दोस्तों वक्त इतना बदल गया है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रहा है कि बिना रिसर्च के लैपटॉप लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया है। एक गलत डिसीजन और आपकी 1 लाख की डिवाइस 2026 तक सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बनकर रह जाएगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज की वीडियो में मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिससे आपका लैपटॉप सिर्फ आज का नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन का चैंपियन बना रहेगा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ गेम्स खेलने का नहीं है, पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है, चाहे वो एआई इंटीग्रेशन हो, बैटरी की एफिशिएंसी हो या नया प्रोसेसर की ताकत। आज हम डिकोड करेंगे 2026 की टेक रियलिटी को। हम एक ऐसा लैपटॉप ढूंढेंगे जो आने वाले हेवी गेम्स को तो संभाले ही, साथ ही फ्यूचर के हर मुश्किल टास्क को चुटकियों में निपटा दे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलिकॉन आर्किटेक्चर। अब तक कंप्यूटिंग का परिभाषा सिर्फ सीपीयू और जीपीयू की ताकत से लिखी जाती थी, लेकिन 2026 में ये बस एक अधूरा सच बन के रह गया है, क्योंकि अब एंट्री होती है एनपीयू की, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सिर्फ एक नई चिप मत समझिए, ये बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर रन करने का तरीका बदल देगा। विंडोज 12 और मॉडर्न एप्स अब क्लाउड सर्वर के जवाब का इंतजार नहीं करेगा। वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए इंटरनेट पर निर्भर होने की बजाय सीधे आपके हार्डवेयर पर लोकली एग्जीक्यूट होंगे। यह परफॉर्मेंस का नया गोल्डन बेंचमार्क है 40+ टॉप्स, मतलब 40+ ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। इसे सिर्फ एक नंबर समझने की गलती मत कीजिएगा, ये वो लक्ष्मण रेखा है जो तय करेगी आपका लैपटॉप आने वाले एआई फीचर्स को चला पाएंगे या नहीं। अगर आपके एनपीयू इस फिगर से कम है तो आप बुनियादी तौर पर उन एडवांस कैपेबिलिटीज से वंचित ही रह जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटेल लूनर लेक यानी कोर अल्ट्रा सीरीज 2 और AMD Ryzen AI 300 सीरीज ने मार्केट में नया स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किया है। तो फ्यूचर प्रूफिंग की पहली और आखिरी अनब्रेकेबल रूल हमेशा याद रखिए, नो 40+ टॉप्स यानी नो डील। गेमिंग लैपटॉप के साथ हमेशा एक सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ रहा है उनकी बैटरी लाइफ, लेकिन ARM आर्किटेक्चर ने इस पूरे सिनेरियो को फ्लिप कर दिया है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन X Elite और एप्पल की M सीरीज ने मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस और ऑल डे बैटरी लाइफ एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब साफ है, अब हैवी टास्क करने के लिए आपको चार्जर से चिपक के रहने की मजबूरी नहीं है। और ध्यान दीजिए, इनोवेशन सिर्फ चिप तक सीमित नहीं रही, बैटरी साइंस में भी एक बड़ा इवोल्यूशन आया है। प्रीमियम लैपटॉप्स अब सिलिकॉन एनोड बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब लैपटॉप का साइज या थिकनेस बढ़ाए बिना ये बैटरीज पुराने लायन टेक के मुकाबले सिग्निफिकेंटली ज्यादा परफॉर्म होल्ड करते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो स्पेसिफिकेशन शीट में सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी जरूर चेक करें, ये आने वाले वक्त का नया स्टैंडर्ड है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं ग्राफिक्स पर। देखिए 2026 का गेमिंग इकोसिस्टम अब रॉ हॉर्स पावर से ज्यादा एआई अपस्केलिंग पर निर्भर करेगा। एनवीडिया की RTX 50 सीरीज और AMD का RDNA 4 आर्किटेक्चर इसी फिलोसॉफी पर डिजाइन हो रहे हैं। तो आइडियल सिनेरियो में इनके ऊपर फोकस रखना ही कैलकुलेटेड मूव होगा। लेकिन अगर अभी परचेस करना आपकी जरूरत है तो अपने लिए एक स्ट्रिक्ट बेसलाइन सेट कर लीजिए, मिनिमम 8 GB VRAM, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन टाइटल के टेक्सचर्स इतने हेवी होने वाले हैं कि 6 GB VRAM सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इनोवेशन हुआ है वो है रैम में LPCAMM2। अब तक हाई स्पीड LPDDR5X मेमोरी मदरबोर्ड पर हमेशा सोल्डर्ड यानी फिक्स होती थी, मतलब व्हाट यू बाय इज व्हाट यू गेट, आप उसे बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन LPCAMM2 ने इस लिमिट को बाईपास कर दिया है। ये आपको LPDDR5X की रॉ परफॉर्मेंस तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देता है मॉड्यूलर डिजाइन। इसका सीधा मतलब ये है आपको लैपटॉप्स तो पतले मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आपको रैम अपग्रेड करने की फुल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगा। 2026 के पर्सपेक्टिव से ये टेक्नोलॉजी एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हो सकता है आज के डेट में आपको Wi-Fi 7 जरूरत से ज्यादा लगे, लेकिन 2026 तक जब हाई बिटरेट 4K स्ट्रीमिंग और क्लाउड गेमिंग पूरी तरह से मेन स्ट्रीम बन जाएगा, तब लो लेटेंसी के लिए यही टेक्नोलॉजी आपका सहारा बनेगा। इसके साथ ही थंडरबोल्ट 5 पोर्ट पर नजर रखिए। ये सिर्फ डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं बल्कि एक मैसिव बैंडविड्थ पाइपलाइन है, चाहे वो एक्सटर्नल GPU लगाना हो या मल्टीपल 4K मॉनिटर्स। ये पोर्ट इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम फ्यूचर में एक्सपेंड हो सके। अब बात करते हैं विजुअल एक्सपीरियंस की। आज के दौर में स्टैंडर्ड IPS पैनल अब एक लीगेसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अगर आप 2026 में ट्रू इमर्सन चाहते हैं तो OLED या मिनी LED ही अगला विजुअल स्टैंडर्ड है। खासकर क्रिएटर्स और हार्डकोर गेमर्स के लिए OLED का इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो और इंस्टेंट पिक्सल रेस्पॉन्स, इसका मार्केट में कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एक प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, OLED ऑप्ट करते वक्त ब्रांड की बर्निंग प्रोटेक्शन वारंटी चेक जरूर करना। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी
क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपका पैनल लंबे समय तक रेस्पॉन्सिव रहे और आगे चल के अगर पिक्सल्स वगैरह बर्न हो जाए तो आपको इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाए। अब सवाल है प्राइस का। क्या फ्यूचर प्रूफ होने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को समझना है। टॉप टायर स्पेक्स के पीछे भागने के बजाय मिड रेंज आर्किटेक्चर को टारगेट कीजिए। एक RTX 4060 या 4070 GPU साथ में Ryzen 7 या Core Ultra 7 प्रोसेसर, ये वो गोल्डन जोन है जहां आपको प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस का सबसे बेहतरीन बैलेंस मिलता है, जो आने वाले 3 से 4 साल तक आराम से रेलेवेंट रहेगा। दूसरा रास्ता है मार्केट आर्बिट्रेज का फायदा उठाना। ध्यान दीजिए, कॉर्पोरेट दुनिया हर 3 साल में अपने IT एसेट्स को रिफ्रेश करते हैं। इसका मतलब है 2026 में आज के प्रीमियम बिजनेस लैपटॉप जैसे थिंकपैड X1 या डेल लैटिट्यूड सेकेंडरी मार्केट में फ्लड होंगे। ये मशीन्स मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं और रिफर्बिश्ड मार्केट में आपको लगभग आधी कीमत पर मिल जाएगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2026 के लिए आपका चेकलिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोसेसर NPU विद 40+ टॉप्स, इंटेल कोर अल्ट्रा या Ryzen AI, मेमोरी 32 GB रैम, प्रेफर कीजिए LPCA MM2, GPU मिनिमम 8 GB VRAM, अगर बजट अलाउ करता है तो 12 GB VRAM आंख बंद करके ले लीजिए। बैटरी सिलिकॉन एनोड टेक अगर पॉसिबल हो तो, कनेक्टिविटी Wi-Fi 7। ये स्पेसिफिकेशंस एंश्योर करेंगे कि आपका सिस्टम 2026 में सिर्फ सर्वाइव ना करे बल्कि मार्केट में डोमिनेट करे। तो अगर इस डीप टाइप एनालिसिस ने आपके बाइंग डिसीजन में क्लैरिटी दी है तो लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। और अब बारी है कमेंट्स में आपकी राय देने की। सिलिकॉन सुप्रीमेसी की जंग में कौन जीतेगा, इंटेल, AMD या स्नैपड्रैगन? ऐसे ही अनबायस्ड टेक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।